अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान सनी रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन दिया और दीन का इल्म हासिल करने का मौका अता फरमाया। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बेहद ही अहम और नाजुक मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कुरान के बाद हदीसें हमारे दीन का दूसरा सबसे बड़ा माखज़ हैं। ये वो पैगाम है जो अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए ताकि हम दीन को सही तरीके से समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे समाज में बहुत सी हदीसों को गलत समझा जाता है, उन्हें उनके सही संदर्भ से हटाकर पेश किया जाता है या फिर उनकी गलत तशरीह की जाती है। ये मौजू हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब हदीस को गलत समझा जाता है तो दीन की सही तस्वीर धूमिल हो जाती है और हम अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते से भटक सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है ताकि हम उन आम गलतफहमियों को दूर कर सकें और हदीसों के सही मकसद को समझ सकें। ये वीडियो आपकी रूहानी समझ को मजबूत करेगा इंशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, इससे पहले कि हम उन हदीसों की बात करें जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, आइए पहले हदीस की अहमियत और दीन में उसके मकाम को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो इस्लाम क्या है और कुरान क्या है में भी इस बात पर जोर दिया था कि कुरान अल्लाह का कलाम है और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल और तकरीर है। हदीसें कुरान की तशरीह करती हैं, उसके अहकाम को वाज़ेह करती हैं और हमें जिंदगी गुजारने का अमली तरीका सिखाती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने दरहकीकत अल्लाह की इताअत की। सूरह निसा आयत नंबर 88। और देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और जो कुछ तुम्हें रसूल दें उसे ले लो और जिससे वो तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ। सूरह हश्र आयत नंबर 7। इन आयतों से साफ जाहिर है कि हदीस को समझना और उस पर अमल करना हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन सही हदीस को सही तरीके से समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब आइए उन 10 हदीसों की तरफ जो आमतौर पर गलत समझी जाती हैं और उनकी सही तशरीह क्या है। 1. पेट भरकर खाना न खाओ, क्योंकि पेट भरकर खाना इबादत में सुस्ती पैदा करता है। यह हदीस बहुत से लोगों के ज़बान पर रहती है और अक्सर इसे ये समझा जाता है कि इस्लाम में पेट भरकर खाना हराम है या नापसंद है, जबकि ये बिल्कुल गलत तशरीह है। यह हदीस पेट भरकर खाने की मुमानियत नहीं कर रही, बल्कि खाने में एतदाल, संतुलन बरतने की तालीम दे रही है। इसका असल मकसद ये है कि इतना ना खाया जाए कि इबादत में सुस्ती आए या जिस्मानी तौर पे बीमारियां पैदा हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरता। इब्ने आदम के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं जो उसकी कमर सीधी रखें। अगर ज्यादा खाना जरूरी हो तो 1/3 पेट खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 हवा के लिए खाली रखे। जामिया अत-तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2351। इस हदीस का मकसद सेहत और इबादत के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा की तरगीब देना है, न कि भूखे रहने या कम खाने की हिदायत। मेरा एक वीडियो इस्लाम में सेहत और तंदुरुस्ती पर भी है, जिसमें मैंने इस पहलू पर मजीद रोशनी डाली है। 2. औरतों को शैतान के रूप में मत देखो। यह हदीस भी अक्सर गलत तरीके से पेश की जाती है और बाज लोग इसे औरतों की तौहीन समझते हैं, जबकि इसका असल मकसद कुछ और ही है। यह हदीस शैतान के रूप में औरतों को देखने की बात नहीं कर रही, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब कोई मर्द किसी औरत को देखे और उसके दिल में शैतानी वसवसे पैदा हों तो उसे चाहिए कि वो अपनी निगाहें नीची कर ले या घर जाकर अपनी बीवी के पास जाए ताकि गुनाह से बच सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई औरत को देखे और उसके दिल में कुछ पैदा हो तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी के पास जाए, क्योंकि जो कुछ इस औरत के पास है वही उसकी बीवी के पास भी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1403। यह हदीस मर्दों को गुनाह से बचने और फितने से दूर रहने की हिदायत है, न कि औरतों को कमतर बताने की। इस्लाम में औरतों का मकाम बहुत बुलंद है, जिस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो इस्लाम में औरतों का मकाम में तफसील से बात की है। 3. मुसलमान किसी जहर से नहीं मरता सिवाय हर जहर से। यह हदीस कुछ अजीब लग सकती है और लोग इसे शाब्दिक अर्थ में लेते हैं कि मुसलमान को कोई भी जहर असर नहीं करता। यह एक बड़ी गलतफहमी है। यह हदीस एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुई है। इसका मकसद ये नहीं कि मुसलमान को हकीकी जहर असर नहीं करता, बल्कि इसका मतलब ये है कि सच्चा मोमिन अल्लाह पर इतना भरोसा करता है और ईमान की ऐसी ताकत रखता है कि वो हर मुश्किल, हर आजमाइश और हर तकलीफ का मुकाबला हिम्मत से करता है।
और अल्लाह की मर्जी के सिवा उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये तवक्कुल और ईमान की मजबूती की अलामत है। 4. नमाज में जल्दी करो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए अगला वक्त कब होगा। यह हदीस सुनने में सही लगती है, लेकिन अक्सर लोग इसे नमाज को तेजी से अदा करने से जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। इस हदीस का मतलब नमाज को तेजी से अदा करना नहीं है, बल्कि नमाज को उसके मुकर्रर वक्त पर अदा करने में जल्दी करना है। यानी जैसे ही नमाज का वक्त हो फौरन उसे अदा करने की फिक्र करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम अगले वक्त तक जिंदा रहोगे या नहीं। नमाज को इत्मीनान और खुशू खुजू से अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों पर फर्ज की गई है। सूरा निसा आयत नंबर 103। और मेरी पुरानी वीडियो इस्लाम की 5 पिलर्स में मैंने नमाज की अहमियत पर तफसील से बात की है। 5. लंबे लिबास से परहेज करो क्योंकि ये जहन्नम की आग है। यह हदीस सुनकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि लंबा लिबास पहनना गुनाह है। ये एक गलत फहमी है। ये हदीस पुरुषों के लिए है और इसमें तवील लिबास से मुराद वो लिबास है जो टखनों से नीचे लटका हो, तकब्बुर और घमंड के तौर पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपनी इज़ार पायजामा तहमत को तकब्बुर से खींचेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ नहीं देखेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 7032। महिलाओं के लिए तो पर्दा और पूरे बदन को ढांकना फर्ज है, जिसमें लंबा लिबास भी शामिल है। यह हदीस पुरुषों को घमंड से बचने की तालीम दे रही है। 6. इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। यह हदीस बहुत मशहूर है और आमतौर पर लोग इसे शाब्दिक अर्थ में लेते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना जरूरी है। यह हदीस इल्म की फजीलत और उसे हासिल करने की शिद्दत को बयान कर रही है। चीन का जिक्र उस वक्त के लिए दूर दराज जगह के तौर पर किया गया है, जिसका मतलब यह है कि इल्म हासिल करने के लिए कितनी भी दूर जाना पड़े या कितनी भी मेहनत करनी पड़े तो हिचकिचाओ मत। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। 7. औरतें नाकिसुल अक्ल और नाकिसुद दीन हैं। यह हदीस अक्सर औरतों की तौहीन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और इसे सुनकर बहुत सी औरतें मायूस होती हैं। यह हदीस का सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला पहलू है। यह हदीस एक खास संदर्भ में कही गई थी और इसका मकसद औरतों को कमतर जाहिर करना नहीं था। नाकिसुल अक्ल से मुराद है कि उनकी गवाही का वजन कानूनी तौर पर मर्दों से कम है। ये एक कानूनी मसला है, अक्ल की कमी नहीं। नाकिसुद्दीन से मुराद है कि मासिक धर्म और निफास की हालत में वो नमाज और रोजा नहीं रख सकती, जिससे उनके इबादत के दिन कम हो जाते हैं। ये उनकी दीनदारी की कमी नहीं है, बल्कि एक शरई छूट है। हदीस का पूरा संदर्भ देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात खुद औरतों को खिताब करते हुए फरमाई थी, ताकि उन्हें बताया जा सके कि उन्हें सदका खैरात ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो जहन्नम में ज्यादा तादाद में होंगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात की तशरीह फरमाई कि उनकी अक्ल में कमी से मुराद गवाही का मसला है और दीन में कमी से मुराद नमाज और रोजा में छूट। यह हदीस औरतों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अल्लाह की राह में ज्यादा मेहनत करने की तरगीब देने के लिए थी और उनके लिए कुछ शराइत में शरई आज़ादी को बयान करने के लिए थी। ये इस्लामी फिक्र का एक बारीक मसला है। 8. कब्र की ज़ियारत करो क्योंकि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी। यह हदीस अक्सर लोग ये समझते हैं कि कब्र की ज़ियारत का मतलब कब्र वालों से दुआ मांगना या उन्हें पुकारना है। यह शिर्क के करीब ले जाने वाली गलत फहमी है। इस हदीस का मकसद ये है कि कब्रिस्तान जाकर हमें मौत और आखिरत याद आती है। ये हमें अपनी मौत की तैयारी करने पर आमादा करती है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो मौत के बाद की जिंदगी में भी तफसील से बताया है। कब्र वालों से दुआ मांगना या उनसे मदद तलब करना शिर्क है। हमें सिर्फ अल्लाह से ही दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वही हर चीज पर कादिर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कब्रों की जियारत करो तो उन्हें सलाम कहो और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 974। 9. हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। यह हदीस भी अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती है और लोग हर नई चीज को बिदअत करार दे देते हैं, चाहे वो दीन में ना हो। इस हदीस में बिदअत से मुराद दीन में कोई नई चीज ईजाद करना है जिसकी शरीयत में कोई असल न हो, जैसे कोई नई इबादत बनाना या किसी इबादत को ऐसे तरीके से करना जो सुन्नत से साबित न हो। दुनियावी इख्तिरात, आविष्कार जैसे गाड़ी, मोबाइल फोन या माइक का इस्तेमाल दीन में बिदअत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज ईजाद की जो इसमें से नहीं, तो वो रद्द कर दी जाएगी।
सही बुखारी हदीस नंबर 2690। यह हदीस दीन को बिदअत से पाक रखने की हिदायत है, न कि दुनियावी इजाफों को हराम करार देना। 10 अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। यह हदीस बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग इसे अक्सर सिर्फ बाहरी खूबसूरती से जोड़ देते हैं। इस हदीस में खूबसूरती से मुराद सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं है। अल्लाह ताला ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की खूबसूरती को पसंद करते हैं। यानी अल्लाह खूबसूरत सिफात वाले हैं, उनका ज़ात खूबसूरत है और वो हर अच्छी और खूबसूरत चीज़ को पसंद करते हैं, चाहे वो इबादत में खुशू हो, अखलाक की पाकीज़गी हो, लिबास की नज़ाकत हो या अपने आसपास की दुनिया को साफ और खूबसूरत रखना हो। यह हदीस हमें हर पहलू से खूबसूरती और बेहतरीन तरीके से काम करने की तरगीब देती है। जैसा कि मेरी वीडियो अल्लाह कौन है में मैंने अल्लाह की सिफात पर बात की है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो मौत के बाद की जिंदगी में भी बताया था कि हमारी आखिरी कामयाबी या नाकामी इसी बात पर मुनसर है कि हमने अपनी आखिरत की तैयारी कैसे की। और आखिरत की तैयारी के लिए ये जरूरी है कि हम दीन को सही तरीके से समझें और हदीस को उसके सही संदर्भ में समझें। गलत फहमियां हमें दीन से दूर कर सकती हैं या हमें गलत रास्ते पर डाल सकती हैं। ये दुनिया की इम्तिहान गाह है और कुरान व सुन्नत उसकी किताब और रहनुमा है। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। तैयारी का सबसे पहला कदम है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सही ईमान रखना, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो तौहीद क्या है में तफसील से बताया है। दूसरा अहम कदम है इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना। तीसरा कदम है अपने अखलाक को बेहतर बनाना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, माँ बाप की खिदमत करें, रिश्तेदारों से ताल्लुकात बनाए रखें, पड़ोसियों का हक अदा करें, झूठ, गीबत, चुगलखोरी जैसे गुनाहों से बचें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, आइए हम सब मिलकर आज से ही हदीसों को सही तरीके से समझने की कोशिश करें, इल्म हासिल करें, सही उल्मा से सीखें और अपनी गलत फहमियों को दूर करें। दीन को सही तरीके से समझना ही हमारी कामयाबी की जामिन है। अल्लाह हमें सही समझ और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमें हक को हक करके दिखा दे और उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, और बातिल को बातिल करके दिखा दे और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में से बना दे जो बात को सुनते हैं और उसके बेहतरीन हिस्से पर अमल करते हैं। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये गलतफहमियां दूर हों और लोग दीन को सही तरीके से समझ सकें। ये आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि आप दीन से मुताल्लिक और भी ऐसे अहम मौज़ूआत पर वीडियो देख सकें। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपने आज किस हदीस की सही समझ हासिल की, या ऐसी कौन सी और हदीस है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसे गलत समझा जाता है। इंशाअल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और सबसे अहम, अपनी आखिरत का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।